जियो हितवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं वीना ठाकुर। सबसे पहले नजर आज के मुख्य समाचारों पर। आरपीएफ उप निरीक्षक पर लगे आरोपों की जांच करने पहुंची सहायक सुरक्षा आयुक्त। ट्विटर पर पैसे उगाही को लेकर हुई थी शिकायत। प्यासा नगर से हटवाई पानी की समस्या, गर्मी में भी घरों में पहुंच रहा पानी। निर्वर्तमान वार्ड 5 के पार्षद का दावा। बच्चे को चाकू मारने पर अज्ञात आरोपी के खिलाफ पुलिस थाने में अपराध दर्ज। महेश फूड पर प्रशासन की फिर बड़ी कार्रवाई, मिलावटी खाद्य सामग्री का मिला जखीरा। पानी निकासी के अभाव में गंदा पानी बना झीलनुमा, गंदे पानी की बदबू से परेशान स्थानीय नागरिक। और तरुण अग्रवाल मंडल की बनी नई कार्यकारिणी। अब खबरें विस्तार से। प्रदेश सरकार द्वारा मिलावटखोरों के खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई के निर्देश जारी करने के साथ प्रशासन द्वारा समय समय पर कार्रवाई को अंजाम भी दिया जा रहा है। इसके तहत मंगलवार को खेड़ा स्थित महेश फूड पर छापा मारकर पाम ऑयल, तेल, मैदा, डालडा सहित अन्य खाद्य सामग्री के सैंपल लेकर लैब में जांच के लिए भेजे गए। शहर के आसपास बन रही खाद्य सामग्री में मिलावट एवं घटिया खाद्य सामग्री का उपयोग किया जा रहा है, जिसके कारण बच्चों की सेहत पर इसका बुरा असर देखा जा रहा है। इसको देखते हुए प्रदेश सरकार ने प्रशासनिक अधिकारियों को मिलावट करने वाले व्यवसायियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश जारी किए, जिसके तहत मंगलवार को खेड़ा स्थित महेश फूड कारखाने पर एसडीएम मदन सिंह रघुवंशी, खाद्य विभाग ज्योति बरसल, नगर पालिका एवं पुलिस कर्मियों की टीम ने छापा मारकर उपयोग किए जा रहे पाम ऑयल, डालडा, मैदा, तेल सहित करीब 32 खाद्य सामग्री के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे गए। पूर्व में भी महेश फूड कारखाने पर मिलावट खाद्य सामग्री बनने के कारण छापे पड़ चुके हैं। पिछले कुछ समय से घटिया खाद्य सामग्री से क्रीम रोल, सेव आदि बनाए जाने की शिकायत प्रशासन को मिल रही थी। इस संबंध में एसडीएम श्री रघुवंशी का कहना था कि डुप्लीकेट डालडे, तेल एवं घटिया मैदा से खाद्य सामग्री बनाई जा रही है। डालडे, पाम ऑयल एवं अन्य खाद्य सामग्री के सैंपल लिए गए, जो जाँच के लिए भेजे गए। जाँच रिपोर्ट आने के बाद उचित कार्रवाई होगी। महेश फूड्स एक इंडस्ट्री है खेड़ा इटारसी में। यहाँ पे हमने मिलावट से मुक्ति अभियान के अंतर्गत यहाँ सर्चिंग कर रहे हैं। इंस्पेक्टर हैं जो फूड एंड एडमिनिस्ट्रेशन की, उनके साथ हमारी ये कार्रवाई चल रही है। यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट हैं जैसे ब्रेड है, टोस्ट है और क्रीम रोल है, तो वो प्लस उसमें जो मटेरियल, रॉ मटेरियल यूज़ होता है वो तेल है, पाम ऑयल है, उसका सैंपल लिया जा रहा है। यहाँ पे साफ सफाई को भी देखते हैं कि वो उसमें जो है किस स्तर का उनका काम है। तो इस इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा गंदगी पाई गई है। बाकी वो कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जिसका जो है वो पाम ऑयल या वनस्पति बोल रहे हैं उसका कोई ब्रांड नहीं है, तो मिस ब्रांड में वो चीज़ आती है कि जो भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं उसका उनको बताना पड़ेगा। बिल भी अभी उनसे मांग रहे हैं, तो अभी तक वो बिल प्रस्तुत नहीं कर पाए हैं। अभी हमारी जांच कार्रवाई चल रही है। आगे जो भी कार्रवाई पूरी होगी तो फिर हम इसके सैंपल भी लिए हैं। हर चीज़ के हमने सैंपल लिए, जो भी इन्होंने प्रोडक्ट है वो भी, और उसमें जो रॉ मटेरियल यूज़ कर रहे हैं उसका भी। सर कोई प्रतिबंधित चीज़ तो नहीं होगी? प्रतिबंधित चीज़ है कि नहीं है वो जो लैब से टेस्ट होने के बाद पता चलेगा कि उसमें क्या है। वो गड़बड़ी की जानकारी तो नहीं है, ऐसा कोई पहले से इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन वो तो जो भी फूड प्रोडक्ट हैं या ऐसी कोई चीज़ें जो लोगों की सेहत के लिए ज़रूरी है, उनका तो ये रूटीन चेकअप है, हमारा रूटीन जांच है उसके अंदर। हाल ही में इटारसी आरपीएफ पोस्ट में पदस्थ एसआई धर्मपाल सिंह के खिलाफ ट्विटर पर शिकायत की गई थी। मामला सामने आने के बाद मंगलवार को आरपीएफ के सहायक सुरक्षा आयुक्त ने पोस्ट पर पहुंचकर जांच की। इसके अलावा हाल ही में ट्विटर पर राजीव शर्मा नामक शख्स द्वारा एसआई धर्मपाल की शिकायत की गई थी। उनके ऊपर आरोप लगाया गया था कि वे टीआई के लिए अवैध वेंडरों से पैसों की उगाही करने का काम करता है। दरअसल एसआई धर्मपाल सिंह अक्सर विवादों में रह चुके हैं। पूर्व में भी उनके खिलाफ अभद्रता करने सहित अन्य शिकायतें हो चुकी हैं। ट्विटर पर हुई शिकायत के बाद वह जांच के घेरे में आ चुके हैं। यही वजह है कि जांच के लिए सहायक सुरक्षा आयुक्त को इटारसी आरपीएफ पोस्ट पर आना पड़ा। सूत्रों की माने तो उन्होंने विवादित उप निरीक्षक के कथन भी लिए। हालांकि इस संबंध में जब सहायक सुरक्षा आयुक्त अशोक कुमार से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि रूटीन जांच पर आए थे। उप निरीक्षक पर लगाए गए आरोप और ट्विटर पर हुई शिकायत की भी जांच की जा रही है। जांच के बाद ही कुछ कहा जा सकेगा। आरपीएफ पोस्ट इटारसी में पदस्थ प्रधान आरक्षक सड़क हादसे में बुरी तरह घायल हो गया। घटना के बाद इस उपचार के लिए नर्मदा अस्पताल में भर्ती किया गया, जिसकी हालत नाजुक बताई जा रही है।
राष्ट्रीय राजमार्ग 69 पर पवारखेड़ा के पास RJ11 GB 1737 क्रमांक के ट्रक चालक ने लापरवाही पूर्वक ट्रक चलाते हुए होशंगाबाद निवासी 55 वर्षीय हेतराम परते को टक्कर मार दी। इस हादसे में वह बुरी तरह घायल हो गया। बताया जा रहा है कि घायल हेतराम RPF थाना इटारसी में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ हैं। वह मोटरसाइकिल से ड्यूटी करने के लिए इटारसी आ रहा था, तभी ट्रक ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी। हालांकि घटना के तुरंत बाद उसे यहां से गुजर रहे लक्की लखानी ने नर्मदा अस्पताल पहुंचाया, जहां नर्मदा अस्पताल के संचालक डॉक्टर राजेश शर्मा ने स्वयं अटेंड कर उसका उपचार किया। इधर घटना की सूचना मिलने पर RPF के सहायक आयुक्त अशोक कुमार एवं RPF पोस्ट इंचार्ज सहित अन्य अधिकारी अस्पताल पहुंचे थे। वहीं इस संबंध में जब नर्मदा अस्पताल के प्रवक्ता मनोज सारन से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि घायल जवान की हालत बेहद नाजुक है, जिसे बचाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। प्रदेश के सबसे बड़े रेलवे जंक्शन इटारसी को ISO प्रमाण पत्र मिल चुका है। पिछले दिनों दिल्ली से आई टीम द्वारा जंक्शन की व्यवस्थाओं का जायजा लिया था। पश्चिम मध्य रेल भोपाल मंडल के आधा दर्जन से अधिक रेलवे जंक्शन ISO की दौड़ में शामिल थे। टीम आने के पूर्व तमाम सुविधाओं और व्यवस्थाओं को बेहतर करने का प्रयास किया गया। इस दौड़ में इटारसी रेलवे जंक्शन भी शामिल था। लगभग एक सप्ताह पूर्व दिल्ली से 2 सदस्यीय टीम ने इटारसी जंक्शन पहुंचकर यहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया था। निरीक्षण के एक सप्ताह बाद इटारसी जंक्शन को ISO प्रमाणित किया गया। बताया जा रहा है कि जंक्शन में पानी के संरक्षण के साथ ही वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से नाले में बह रहे पानी को साफ कर उसका उपयोग प्लेटफॉर्म की धुलाई में किया जाता है। इसके अलावा बिजली की बचत के लिए सोलर प्लांट सहित अन्य सुविधाओं को देखते हुए इटारसी जंक्शन को ISO प्रमाणित पत्र दिया गया है। वार्ड क्रमांक 21 में पंचदेवता मंदिर के बाजू में मोबाइल कंपनी द्वारा टावर लगाया जा रहा है, जिसे लेकर क्षेत्र के रहवासियों में आक्रोश व्याप्त है। इसके खिलाफ आधा सैकड़ा लोगों ने SDM को ज्ञापन सौंपकर टावर निर्माण के कार्य पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है। वार्ड नंबर 21 में पंचदेवता मंदिर के बाजू में मोबाइल कंपनी के द्वारा टावर लगाया जा रहा है, जिसे लेकर क्षेत्र के रहवासियों में आक्रोश व्याप्त है। इस संबंध में जब आधा सैकड़ा लोगों ने हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन SDM को सौंपते हुए अपने आपत्ति दर्ज कराते हुए टावर निर्माण के कार्य पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है। इस संबंध में लोगों का कहना है कि आवासीय क्षेत्र होने के कारण मोबाइल टावर की तरंगों से मानव जीवन पर बुरा असर पड़ता है, जिसके चलते गंभीर बीमारियों का खतरा हमेशा बना रहता है। टावर का निर्माण कार्य दिन रात किया जा रहा है। दुष्परिणाम से लोगों को बचाकर उक्त टावर निर्माण कार्य रोकने की मांग आधा सैकड़ा से ज्यादा वार्डवासियों ने की है। सर, ये पीछे हमारे जस्ट मकान के पीछे रिलायंस का टावर खोदा जा रहा है और इसकी सूचना किसी को नहीं दी थी पहले, और ना तो इसका मकान है, उसने सूचना दी थी कि टावर खोद रहा है और रात और दिन इसका काम प्रगति पे चलता जा रहा है। कितने दिनों से चल रहा है सर? करीब 3-4 दिन से। इसके लिए हमने CM मतलब नगर पालिका CMO को आवेदन दे के आए हैं और उसके बाद SDM साहब के पास भी दिए हैं। आज जिला कलेक्टर साहब के पास नंबर। अपन समझ लेते हैं उस चीज़ को कि इससे कोई नुकसान नहीं है। जियो के रिलायंस वाले सर आएंगे तो उनसे चर्चा कर लेते हैं, पर सर इसकी जो विकिरण रहती है काफ़ी तेज रहती है और नुकसानदायक है मानव जीवन। बछड़े को चाकू मारकर घायल करने के मामले में पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया। नाला मोहल्ला क्षेत्र में सोमवार को शाम के समय घायल बछड़ा मिला था। असामाजिक तत्वों द्वारा मवेशियों पर क्रूरता की जा रही है। नाला मोहल्ला स्थित नूरानी मस्जिद के पास सोमवार को शाम के समय सड़क पर घूम रहे 2 वर्ष के बछड़े को असामाजिक तत्व द्वारा चाकू मार दिया गया। जब यहां रहने वाले रतन राय पिता रविंद्रनाथ राय ने उसे घायल अवस्था में देखा तो पहले गौशाला में उसे उपचार के लिए पहुंचाया। इसके बाद सिटी थाने में पहुंचकर मामले की शिकायत की। पुलिस ने इस मामले में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। ब्रेक के बाद खबर जारी। ज्यादा बचपन से ही हमें ज्यादा कैसे मिले, इसे जांचने और परखने की समझ होती है और इसी जांच और परख से हमें मिलता है फायदा। ज्यादा स्टोरेज का फायदा, ज्यादा कन्वीनियंस का फायदा, ज्यादा कंफर्ट का फायदा, ज्यादा स्पेस का फायदा, ज्यादा माइलेज का फायदा। अब तक 10 लाख से भी ज्यादा परिवारों ने ये सारे फायदे पाए हैं। तो आइए आप भी जांचिए, परखिए और फायदा पाइए। TVS जुपिटर, ज्यादा का फायदा। तो आज ही विजिट करें
ताज टीवीएस शोरूम, नागपुर रोड, पुरानी इटारसी। फोन नंबर 266282 और मोबाइल नंबर 80691399213 और दूसरा मोबाइल नंबर 9425039583। आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स अब नए शोरूम में गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदोहना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह। दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4000 रुपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10000 रुपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377। अब साधारण पानी और आम वाटर फिल्टर से अपने स्वास्थ्य को खतरे में न डालें। फ्रेस्को इंट्रोड्यूस करते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित क्लीन, क्लियर और प्योर वाटर सॉल्यूशन आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम, साधारण और यूवी वाटर प्यूरिफायर केवल पानी को पार्टली ही क्लीन कर पाते हैं, जबकि आरओ रिवर्स ऑस्मोसिस एक जटिल बायोलॉजी प्रक्रिया है जो देती है क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, जो हैवी सॉल्ट और हानिकारक मिनरल्स को दूर कर पानी का स्वाद बढ़ाते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, किडनी में स्टोन, डाइजेशन और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को दूर रखती है। बोरवेल के पानी और साधारण जल प्रदाय के पानी को प्रोसेस कर प्योर क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर बनाती है। इनमें किसी तरह का कोई केमिकल उपयोग नहीं होता, तो अब जल ही जीवन नहीं बल्कि प्योर क्लीन वाटर है तो जीवन है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें रजत मिश्रा, सेंटर पॉइंट सेल्स, ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर, 9 कॉन्वेंट स्कूल रोड, नियर HP गैस एजेंसी, इटारसी। 07572404747। अजी ये शुरुआत नहीं, थोड़ा रिवाइंड करना होगा। मिलिए इस परिवार से जो एक मिनी इंडिया है। यहाँ हर डिसीजन से पहले ऑडियंस पोल लिया जाता है। ये हैं अजय, पापा यूपी के हैं, मम्मी पंजाब की। इसकी सिस्टर ने महाराष्ट्रियन लड़के को चुना और इनके फूफा जी का बेटा कोलकाता से है। चलें? पापा मुझे वो बाइक चाहिए थी। ले लेंगे बेटा, पर वो जो सबको पसंद हो। जीजू आप बताओ। तेरी दीदी की शॉपिंग का खर्चा तो सब जानते हैं, पर पेट्रोल का ऐसा ना हो। अच्छी बाइक है। मैं आप तेरे पापा मैनू घुमा सके पैसों की किचकिच के बगैर ऐसी चुनना। कॉलेज में हूँ तो कम खर्चे में गाड़ी चले तो ज्यादा अच्छा। बाइक कितना देती है और तुम हमसे कितना लोगे, ये इम्पोर्टेंट है। तो बेसिकली आप सबको चाहिए माइलेज और पापा को चाहिए माइलेज और पैसा वसूल वाली बाइक। तो मिल गई बेस्ट ऑन रोड माइलेज वाली बाइक। ये हुई ना बात। जनाब ऑल न्यू टीवीएस स्पोर्ट घर ले आए और फिर हैप्पी एंडिंग तो आपने देख ही ली। अब आप पूछोगे कि ये स्टोरी इंडिपेंडेंस डे के दिन ही क्यों सुनाई, क्योंकि असली आजादी वही तो है जहां सबकी राय सुनी जाए और सबकी मांगे पूरी हो। जैसे कि हमने भी भारत की सुनकर 15% अधिक माइलेज वाली बाइक बनाई। इस स्वतंत्रता दिवस सबकी राय को एक समान आदर देना ठान लें। द ऑल न्यू टीवीएस स्पोर्ट विद ETFI टेक्नोलॉजी, भारत की बाइक, भारत का ऑन रोड चैंपियन, करे पूरी भारत की मांग। तो आज ही विजिट करें ताज टीवीएस शोरूम, नागपुर रोड, पुरानी इटारसी। फोन नंबर 266282 और मोबाइल नंबर 80691399213 और दूसरा मोबाइल नंबर 9425039583। नमस्कार, ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं रोशनी सिंह। शहर में प्यासा नगर में पहचाने जाने वाले वार्ड 5 में समस्याओं का बड़ा अंबार था। सबसे बड़ी एवं जटिल समस्या पानी की थी। गर्मी के मौसम शुरू होने के साथ ही पीने के पानी को लेकर त्राहिमाम मचने लगता था।
आज हम बात कर रहे हैं वार्ड 5 की, जहां पिछले नगर पालिका के चुनाव में कांग्रेस ने बाजी मारी थी। वार्ड 5 से हमारे छायाकार खेमराज परिहार के साथ वरिष्ठ संवाददाता संजय शर्मा की ग्राउंड रिपोर्ट। शहर में कुछ समस्या ऐसी होती है जो वार्ड चुनाव से विधानसभा एवं लोकसभा चुनाव में जीवंत मुद्दा बना रहता है। उनमें से एक ऐसा वार्ड है जहां बड़ी आबादी क्षेत्र को प्यासा नगर के नाम से जाना पहचाना जाता था। वार्ड क्रमांक 5 जहां करीबन 2560 मतदाता निवास करते हैं, जिसमें प्यासा नगर के साथ सूखा सरोवर, हाईवे के एक तरफ आजाद चौराहा, पिपलेश्वर गार्डन, कृष्णा विहार क्षेत्र आता है। उक्त वार्ड में पिछले 2 बार भाजपा जीती थी। 2014 के हुए चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में पहली बार चुनाव लड़े अरविंद चंद्रवंशी ने अपने निकटतम भाजपा प्रत्याशी राजकुमार मालवीय से मात्र 16 मतों से जीत दर्ज कराते हुए 5 वर्षों तक इस वार्ड का प्रतिनिधित्व किया। इस वार्ड की प्रमुख समस्या पानी थी। समस्या इतनी जटिल थी कि क्षेत्र को प्यासा नगर के नाम से पुकारा जाता था। कांग्रेस पार्षद होने के बावजूद भी श्री रघुवंशी ने चतुराई दिखाते हुए बैठक में खामोश रहे, जिसका फायदा वार्ड को दिला पाए। क्षेत्र की मूल समस्या पानी के संकट को दूर करने के लिए 2 ट्यूबवेलों का खनन के साथ क्षेत्र में पाइपलाइन का जाल बिछवा दिया, जिससे वार्ड वासियों के घरों तक पानी पहुंचने लगा। आइए जानते हैं क्या कहते हैं निवर्तमान पार्षद। कांग्रेस से पहली बार पार्षद बने अरविंद चंद्रवंशी बताते हैं कि वार्ड में पानी की समस्या सबसे बड़ी थी। वार्ड का विकास मेरी पहली प्राथमिकता थी। 2 ट्यूबवेलों का उत्खनन कराकर पाइपलाइन के जरिए घर घर पानी पहुंचाया। वार्ड में करीबन 10 सड़कों एवं जहां नालियां नहीं थी वहां नाली का निर्माण कराया गया। मतदाताओं का मुझे अभी भी पूरा आशीर्वाद है। संगठन से मुझे चुनाव लड़ने की हरी झंडी मिल चुकी है। अब वार्ड अनारक्षित है, पुनः कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ूंगा। जी, सबसे पहले तो ये जो हमारा वार्ड नंबर 5 था, इसमें प्यासा नगर क्षेत्र कहलाता था। पूरा पानी की बहुत दिक्कत थी। मेरे पार्षद बनने के बाद सबसे पहले मेरा यही लक्ष्य था कि ये पानी की समस्या को खत्म किया जाए। फिर मैंने 2 बोर करवाए, एक शिवाजी नगर में है, एक साईं मंदिर शिवराजपुरी में। वहाँ से सारी पाइपलाइन कनेक्ट कर दी गई। जब सारे शहर में भीषण संकट पानी का चल रहा था और टैंकरों की समस्या थी, उस समय हमारे वार्ड में एक भी टैंकर का पानी नहीं लगा। पानी की व्यवस्था संपूर्ण बहुत ही अच्छे तरीके से बनाई गई, जिससे कि जनता संतुष्ट है। और जो कलंक था प्यासा नगर का, वो मैंने मिटाने का प्रयास किया। और क्या काम कराए? और जब मैं यहाँ पार्षद बना तो नाली की बहुत समस्या थी। मेरी कोशिश रही कि अधिकांश नालियाँ बनाई जाएँ। तो पहले कुछ बड़ी नालियाँ बनाई, उनमें छोटी नालियाँ बना के उनको कनेक्ट किया। और कई प्लाट खाली पड़े थे, गंदगी हो रही थी, उनको भी पैक करवाया गया, रोडें बनाई। जी हाँ, बिल्कुल। यदि जनता का विश्वास रहा हमारे ऊपर और यदि जनता ने कहा कि एक बार फिर आप कोशिश करो, तो हम जरूर लगेंगे। हाँ, संगठन चर्चा हुई थी कांग्रेस पार्टी के हमारे पदाधिकारियों से। उन्होंने भी संकेत दिए हैं कि आपको ही टिकट मिलेगी। आइए जानते हैं क्या कहते हैं वार्ड निवासी एवं उप विजेता। भाजपा के उप विजेता रहे राजकुमार मालवीय कहते हैं कि वार्ड में विकास भाजपा के पार्षद ने कराया है। वहीं वार्डवासी प्यासा नगर निवासी सतीश सरयाम कहते हैं कि गर्मी के मौसम में पानी के लिए काफी परेशान होते थे। टैंकर का घंटों इंतजार करना पड़ता था। ट्यूबवेल एवं पाइपलाइन के जरिए गर्मी में पानी मिलता रहा। हमारे यहाँ सड़क भी बनी, सफाई नहीं होती। मैं यहाँ पे क्या की प्यासा नगर है, यहाँ पे रहता हूँ। और यहाँ पे क्या पहले पानी की दिक्कत होती थी गर्मी में, लेकिन जब से ये नगर पालिका की ये पाइपलाइन यहाँ पे अभी नई बिछाई गई है, उससे अभी पानी की बहुत अच्छी व्यवस्था हो गई है। लेकिन अभी एक चीज़ है कि ये नालियाँ थोड़ा साफ़ सफाई के लिए कोई आता नहीं बन रहा है यहाँ पे। जब से रोड भी अभी बनाई गई तो पानी भराता नहीं यहाँ पे बरसात में। पहले क्या होता था, ये रोड थोड़ी नीचे थी, अब दोबारा सर ने रोड बनवाई है तो इससे दिक्कत ये हो रही, पानी नाली तो बह रही है सब कुछ, लेकिन अभी क्या साफ़ सफाई के लिए नहीं आता कोई। बस ये हाँ, अभी नाम तो पुराना था प्यासा नगर, लेकिन अब पानी की तो पर्याप्त व्यवस्था हो गई, लेकिन अब नाम रह गया ये बस। आइए देखते हैं रिपोर्ट कार्ड। वार्ड क्रमांक 5 का बड़ा रहवासी इलाका प्यासा नगर इटारसी एवं जिले की पहचान बन गया था। पानी के लिए इस क्षेत्र में कई बार खून बहा है। शहर पर विकास के नाम पर बड़ा कलंक था, जिसको पार्षद के सहयोग से मिटाया गया।
कई क्षेत्रों में नाली, सड़क एवं सफाई की समस्या मुंह वाहे खड़ी है। पार्षद पर आरोप है कि अपने घर के आसपास ही कराया गया विकास कार्य। गलियों पर अतिक्रमण हटाने की उठती है मांग। तरुण अग्रवाल मंडल इटारसी की नई कार्यकारिणी मंगलवार को घोषित की गई, जिसमें 2 उपाध्यक्ष सहित अन्य पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई। तरुण अग्रवाल मंडल के अध्यक्ष गुलाब चंद्र अग्रवाल ने आज मंगलवार को अपनी कार्यकारिणी घोषित कर दी। कार्यकारिणी में 2 उपाध्यक्ष, सचिव, सह सचिव, कोषाध्यक्ष सहित 6 कार्यकारिणी सदस्यों को भी शामिल किया गया है। मंडल की कार्यकारिणी में वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक हरिनारायण अग्रवाल, कनिष्ठ उपाध्यक्ष अतुल अग्रवाल, सचिव राजेंद्र अग्रवाल भोरा वाले, सह सचिव संजय अग्रवाल शिल्पी बनाए गए। उन्हें मीडिया प्रभारी का भी दायित्व दिया गया। इसके साथ ही सत्यम अग्रवाल भी सह सचिव बनाए गए हैं। कोषाध्यक्ष पद पर अर्पित अग्रवाल, भवन प्रभारी रवि अग्रवाल, कार्यकारिणी सदस्य दीपक जीडी अग्रवाल, महेश अग्रवाल, नर्मदा मील, प्रशांत अग्रवाल, पंकज गोयल, अनिल मित्तल, मनीष अग्रवाल, विशेष आमंत्रित उमेश अग्रवाल, ललित अग्रवाल, चंद्रकांत अग्रवाल, सतीश अग्रवाल सावरिया, सुरेश गोयल और विजय एस अग्रवाल शामिल किए गए। 20 तारीख को हमारे अग्रवाल समाज के तरुण अग्रवाल मंडल कार्यकारिणी के चुनाव हुए, इसमें मुझे पुनः अध्यक्ष के लिए निर्वाचित किया गया और मुझे पूर्व मंडल अध्यक्षों ने नई कार्यकारिणी बनाने के अधिकार दिए। जो नई कार्यकारिणी आज मैंने घोषित की है, उसमें पूर्व अध्यक्षों की सहमति ली गई है। उनकी सहमति से नई कार्यकारिणी गठित की गई है। समाज के बेहतर उत्थान के लिए हमारा एक कार्यकाल रहेगा और भवन की हमारी जो समस्या है उस समस्या का निदान किया जाएगा। उसमें प्रयास हमारे चालू हो गए हैं। आज एसडीएम साहब का यहाँ पर हमने निरीक्षण भी करवाया है। उन्होंने हमें पूर्ण आश्वासन दिया है, हमारा काम बहुत जल्दी से जल्दी वो कर देंगे। सांसारिक जीवन में वैवाहिक संबंध पानी के समान पवित्र और पारदर्शी होना चाहिए, तभी यह संबंध सुख, शांति और सफलता के साथ दीर्घ काल तक व्यतीत होता है। उक्त ज्ञानपूर्ण उद्गार जबलपुर के आचार्य रमेश दुबे ने पुरानी इटारसी में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा में व्यक्त किए। इस दौरान भगवान श्री कृष्ण और रानी रुक्मिणी का विवाह मंचन समारोह पूर्वक किया गया। गोस्वामी गार्डन तवा कॉलोनी में आयोजित भागवत सत्संग के 6वें दिवस में उपस्थित श्रोताओं के अपार जन समूह के समक्ष कर्मयोगी भगवान श्री कृष्ण एवं रानी रुक्मिणी के विवाह प्रसंग को ज्ञानपूर्ण रूप से प्रतिपादित करते हुए आचार्य श्री दुबे ने कहा कि प्रत्येक जनमानस को विवाह करने से पूर्व अपने होने वाले जीवन साथी के समक्ष अपने आचार विचार एवं पारिवारिक पृष्ठभूमि को पूर्ण सत्यता के साथ रखना चाहिए। यह व्यवस्था वर वधू दोनों पर लागू होती है। विवाह के पश्चात ही एक दूसरे के प्रति समर्पण भाव सदैव रखना चाहिए, तभी वैवाहिक जीवन सुख, शांति और सफलता के साथ अग्रसर होता है। यही सांसारिक संदेश परमात्मा श्री कृष्ण ने अपनी वैवाहिक लीला में संपूर्ण मानव जाति को प्रदान किया है। 6वें दिवस की कथा प्रसंग में आचार्य दुबे एवं उनके संगीत सहयोगियों के द्वारा मधुर भजनों की प्रस्तुति प्रदान की गई, जिस पर कथा पांडाल में उपस्थित श्रोतागण भक्ति में झूम उठे। इस अवसर पर भगवान श्री कृष्ण की भव्य बारात गाजे बाजे के साथ निकाली गई। बारात की अगवानी कार्यक्रम संयोजक सुरेश गोस्वामी एवं नरेश चौहान द्वारा की गई। बारात के पश्चात प्रभु श्री कृष्ण एवं रानी रुक्मिणी का विवाह मंचन सचित्र झांकी के साथ किया गया। कथा यजमान भगवतपुरी गोस्वामी लखनपुरी गोस्वामी ने पांव पखराई की रस्म का निर्वहन किया। कार्यक्रम को सफल बनाने में रूपेश गोस्वामी, राजकुमार चौहान, शीतल चौहान, दीपक गोस्वामी, नवीन पुरी गोस्वामी, रोहित चौहान का योगदान रहा। इस अवसर पर पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष रवि किशोर जायसवाल एवं नगर कांग्रेस अध्यक्ष पंकज राठौर ने भी श्रोताओं के साथ कथा रसपान किया। कोई पति के पैर दबा रही है, कोई बर्तन मांज रही है, कोई कुछ कर रही है, कोई गीता पाठ कर रही है, कोई दिया रख रही है, कोई पूजन कर रही है, कोई अपने माता पिता की सेवा कर रही है। सब ने छोड़ करके उसको वहीं छोड़ करके और दौड़ी जहाँ भगवान की बंसी बज रही है, जहाँ भागवत कथा हो रही, सब कामों को छोड़ के मारा। कुछ काम भी है तो अगले हफ्ते करेंगे, अभी तो कथा चल रही, हम कथा सुनेंगे। ये गोविंद की बंसी है। तो स्वामी परिवार आयोजक जरूर है। हम कथा अपने मायके में पली, जिसको मालूम नहीं था, वो पूरा समर्पण एक अनजान पुरुष को, जिसको जानती नहीं है, जिस घर को पहचानती नहीं है, उस पर उसका धीरे धीरे समर्पण हो जाता है। ऐसे ही इस संसार को मायका समझो और मेरे गोविंद को अपना पति समझो और इस पर सब कुछ समर्पित कर दो। यही रास है।
अब किसी महफिल में जाने की हमें फुर्सत नहीं, अब किसी महफिल में जाने की हमें फुर्सत नहीं। दुनिया शाम के दरबार में हो, शाम के दरबार में अब कहीं सर को वार्ड क्रमांक 22 के भगत सिंह नगर क्षेत्र में निकासी के अभाव में एक गंदी झील ने तालाब का रूप ले लिया है, जिसमें कमल खिलने लगे हैं, लेकिन गंदा पानी मकानों की दीवारों की क्षति पहुंचा रहा है और इसकी बदबू से रहवासी व राहगीर दोनों परेशान हैं। शहर में इन दिनों भले ही जगह जगह विकास की गंगा प्रवाहित हो रही हो, लेकिन कुछ आबादी क्षेत्र ऐसे हैं जहां से निकासी का गंदा पानी भी नहीं बह पा रहा है। इस समस्या का सीधा उदाहरण नाला मोहल्ला भगत सिंह नगर का यह आबादी क्षेत्र है, जहां सड़क नाली के अभाव में लोग गंदगी के बीच रहने को मजबूर हैं। यहाँ सैकड़ों मकानों से निकला हुआ निकासी का गंदा पानी इस बड़े भूखंड पर जमा होता है, जो पहले झील जैसा दिखता था, लेकिन अब इसने गंदे तालाब का रूप ले लिया है, जिसमें कमल के फूल भी खिल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर वोट रूपी कमल नहीं खिलने से क्षेत्र का विकास रुका हुआ है और इसी कारण यहाँ सड़क नाली कुछ भी नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या इस गंदे पानी की झील की है, जिसका आकार दिनों दिन बढ़ते जा रहा है और आसपास के मकानों को अपनी जद में लेने लगा है। मकानों की दीवारें 4 से 5 फीट इस पानी में डूबी हुई हैं, जिससे उनके कभी भी भसकने का खतरा बना हुआ है। इस समस्या को लेकर यहाँ के रहवासी श्री तिवारी ने क्षेत्र के विधायक एवं नगरपालिका प्रशासन से गुहार लगाई है कि शहर के अनेक वार्डों में सड़क नाली बन रही है, तो फिर इस गंदे और पिछड़े क्षेत्र का उद्धार भी होना चाहिए। ये भगत सिंह नगर का क्षेत्र है सर यहाँ, और ये बहुत बड़ी झील है। यहाँ पर हम लोग बदबू से और मच्छरों से इतने परेशान हैं कि हमेशा डॉक्टर पे खड़े रहते हैं, बाहर नहीं निकल सकते, बाहर नहीं बैठ सकते हैं। यहाँ की गंदगी का आलम देखिए, प्रशासन देखिए, क्या नगर पालिका का कार्य देखिए। यहाँ का विधायक जी जो हैं वो सब जगह रोडों का निर्माण कर रहे हैं, भूमि पूजन कर रहे हैं, लेकिन हमारे इस क्षेत्र का कोई विकास ही नहीं हो रहा है, क्योंकि हम लोग बहुत छोटे लोग हैं और छोटी गंदी सी जगह में आकर के हमको जगह मिली है, मकान बना लिया, लेकिन रहने के लिए कुछ नहीं सिवाय बदबू के अलावा। मैं प्रचार करता हूँ और श्रीमान जी से निवेदन करता हूँ कि इस झील का उद्धार करें और हम लोगों को जीने की एक राह मिले और नई सड़क बनवाएं और सड़क का निर्माण कराएं। मजदूर संघ समिति इटारसी द्वारा 9वां स्थापना दिवस मजदूर भवन ऑडिटोरियम में मनाया गया। इस अवसर पर आगामी 2 जनवरी से 8 जनवरी तक आयुष्मान कार्ड शिविर लगाने का निर्णय लिया गया। बड़ा तुलसी चौक चौराहा मजदूर संघ समिति ने मजदूर भवन में समिति का 9वां स्थापना दिवस मनाया। भारत माता की पूजा अर्चना के साथ स्थापना दिवस मिलन समारोह के रूप में मनाया गया और समिति द्वारा मजदूरों के लिए आयुष्मान कार्ड शिविर लगाने का निर्णय लिया। शिविर 2 जनवरी से 8 जनवरी 2021 तक मजदूर भवन में 11:30 से 5:30 तक लगाया जाएगा, जिसमें मजदूरों के आयुष्मान कार्ड बनाए जाएंगे, जिसके लिए मजदूरों को समग्र आईडी, आधार कार्ड, कंप्यूटराइज्ड राशन कार्ड और मोबाइल नंबर लाना होगा। समिति सचिव तुलसीराम कुशवाहा ने बताया कि वर्ष के अंतिम सप्ताह में मजदूर समिति ने अपना वार्षिक लेखा जोखा प्रस्तुत कर वर्ष भर में किए गए कार्यों की समीक्षा की एवं आने वाले वर्ष में मजदूरों के हित में किए जाने वाले कार्यों का एजेंडा तैयार किया गया। कार्यक्रम में अशोक टेलर, मजदूर नेता नंदकिशोर चौरे, अजय राजपूत, रामा मानवतकर, वीरू कन्हैयालाल, मनोज केवट, दीपक कुशवाहा, श्रीराम, परशुराम बिल्लोरे, प्रेम नारायण मालवीय आदि सम्मिलित हुए। कार्यक्रम के अंत में सचिव तुलसीराम ने उपस्थित सभी का आभार व्यक्त किया। शासकीय कन्या महाविद्यालय में स्नातक प्रथम वर्ष एवं स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश से वंचित विद्यार्थियों के लिए CLC षष्ठम चरण के अंतर्गत पंजीयन एवं सत्यापन का कार्य 30 एवं 31 दिसंबर तक किया जाएगा। प्राचार्य डॉक्टर RS मेहरा ने बताया कि षष्ठम चरण में महाविद्यालय में बची हुई सीटों पर विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाएगा। जिन विद्यार्थियों ने अभी तक कहीं भी प्रवेश नहीं लिया है, वे सभी स्नातक प्रथम वर्ष एवं स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में समय सारणी के अनुसार ऑनलाइन CLC षष्ठम चरण के अंतिम अवसर में प्रवेश दे सकते हैं। स्नातक प्रथम वर्ष एवं स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में आगामी 4 जनवरी को विद्यार्थी रिक्त स्थानों वाले पसंद के महाविद्यालय में निर्धारित प्रारूप में जानकारी भरकर अलग अलग महाविद्यालय में जमा कर सकते हैं।
स्वच्छ सर्वेक्षण के अंतर्गत नगरपालिका परिषद द्वारा कराई गई प्रतियोगिताओं के पुरस्कार नगरपालिका सभागार में एक समारोह में वितरित किए गए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भाजपा नेता जगदीश मालवीय ने कहा कि जब से सीएमओ श्रीमती पटले ने कार्यभार संभाला है, उन्होंने शहर की सफाई की बड़ी चिंता की है। वह सुबह से शहर के वार्डों में भ्रमण पर निकल जाती हैं। सफाई की बिगड़ी व्यवस्था को सुधारने में वक्त तो लगता है, लेकिन काफी बदलाव आया है। हम उम्मीद करेंगे स्वच्छता की इस प्रतियोगिता में हमारा शहर प्रथम 10 में स्थान बनाए। डॉक्टर रविंद्र गुप्ता ने कहा कि कचरे की हम उपेक्षा करते हैं, हमें अपनी सोच में बदलाव लाना होगा। कचरे को अवसर के तौर पर देखें, जैसे इंदौर में कचरे का सदुपयोग करके कई नवाचार किए हैं। यूरल दीवार पर आर्ट पेंटिंग में प्रथम कपिल राज, द्वितीय उमा सोनी, तृतीय वेदांत अग्रवाल रहे। शॉर्ट वीडियो मूवी क्लिप में प्रथम शैली दुबे, द्वितीय आयुष सिंह बघेल, तृतीय स्थान पर अनिशी स्व सहायता समूह रहा। जिंगल में तृतीय स्थान पर सूरज मेहरा रहे। इसी प्रकार अनुपयोगी वस्तु से उपयोगी वस्तु बनाने में पार्वती पटवा प्रथम, दिशा ठाकुर द्वितीय व अनमोल राठौर तृतीय रही। इन प्रतियोगिता में एलकेजी ग्रैंड एवेन्यू और नगरपालिका इटारसी के सहयोग से प्रथम विजेताओं को सर्टिफिकेट ट्रॉफी व 5,000, द्वितीय विजेताओं को सर्टिफिकेट ट्रॉफी 3,000 व तृतीय विजेताओं को सर्टिफिकेट ट्रॉफी 2,000 की राशि प्रदान की गई। इसके अलावा जितने भी प्रतिभागियों ने भाग लिया, उन्हें अतिथियों ने सांत्वना पुरस्कार के रूप में एक सर्टिफिकेट व ट्रॉफी प्रदान की। आदिवासी सेवा समिति तिलक सिंदूर के तत्वावधान में टांगना में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें वन विभाग के डिप्टी रेंजर के द्वारा अवैध रूप से पैसा वसूली की बात रखी गई। ग्रामीणों ने कहा कि वह पिछले 4 साल से अवैध वसूली कर रहे हैं। डैम के अंदर राजस्व विभाग की जमीन लगी हुई है। कई वर्षों से आदिवासी लोग अपना पेट पालन के लिए सिर्फ डैम के अंदर गेहूं पकाते हैं। बैठक में किसी व्यक्ति का प्रधानमंत्री आवास योजना मकान आता है तो मकान बनने से पहले ही डिप्टी रेंजर नागवंशी द्वारा 5,000 रुपए लिए जाने के आरोप लगाए गए। इसके साथ ही अब्राहम कल में इंद्र सिंह, हरिशंकर साहू, ब्रजलाल, रेतूलाल, इन लोगों से पैसा लिया गया। कलीराम कल में प्यारेलाल से गेहूं काटने के बाद पैसे देने की बात भी बैठक में कही गई। इस अवसर पर ग्राम पंचायत सरपंच झंडूलाल, दादा समिति अध्यक्ष बलदेव टेकाम, सचिव जितेंद्र इवने, उपाध्यक्ष मुन्ना दादा एवं महेंद्र सिंह उइके, मीडिया प्रभारी विनोद बारीवा एवं आसपास के ग्रामों के ग्रामीण उपस्थित थे। और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें एक बार फिर। आरपीएफ उप निरीक्षक पर लगे आरोपों की जांच करने पहुंची सहायक सुरक्षा आयुक्त। ट्विटर पर पैसे उगाही को लेकर हुई थी शिकायत। प्यासा नगर से हटवाई पानी की समस्या, गर्मी में भी घरों में पहुंच रहा पानी। निर्वर्तमान वार्ड 5 के पार्षद का दावा। बछड़े को चाकू मारने पर अज्ञात आरोपी के खिलाफ पुलिस थाने में अपराध दर्ज। महेश फूड पर प्रशासन की फिर बड़ी कार्रवाई, मिलावटी खाद्य सामग्री का मिला जखीरा। पानी निकासी के अभाव में गंदा पानी बना झीलनुमा, गंदे पानी की बदबू से परेशान स्थानीय नागरिक। और तरुण अग्रवाल मंडल की बनी नई कार्यकारिणी। इस बुलेटिन में इतना ही, आगे दीजिए, नमस्कार।